गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भक्त काल के राम भक्त शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचना दोहावली पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कल तक 5 दोहे पढ़ चुके थे। आज हम लोग छठा दोहा पढ़ेंगे। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखै सुलक्षण लोग। अर्थात इस दोहे में महाकवि तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। अर्थात संगत का असर का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ग्रह भेषज जल पवन पट, इस दोहे में तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है कि सत्संग अच्छे लोगों के साथ पाने से व्यक्ति में कितना परिवर्तन हो जाता है। अर्थात अच्छे लोगों का साथ पा करके बुरा व्यक्ति भी अच्छा भला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, ग्रह औषधि, भेषज माने औषधि, जल पवन पट, पट माने वस्त्र, पाई कुजोग सुयोग, कुजोग माने कुसंग, सुयोग माने सुसंग माने सत्संग, अच्छे लोगों का साथ। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, कुवस्तु माने बुरी वस्तुएं, सुवस्तु माने अच्छी हो जाती हैं। लखै सुलक्षण लोग, सुलक्षण अर्थात अच्छे लक्षणों को, अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति। ग्रह भेषज, ग्रह औषधि, पानी, वायु तथा वस्त्र आदि को यदि अच्छी संगत मिलती है तो ये अच्छे हो जाते हैं, और यदि इनकी बुरी संगत पाकर के बुरे बन जाते हैं। इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले, सुलक्षण माने अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति ही जान पाते हैं। कोई ग्रह किसी विशेष राशि के संयोग से बुरा फल देता है, और वही ग्रह किसी दूसरी राशि के संयोग से अच्छा फल भी देता है। औषधि पथ्य के साथ लाभकारी होती है। ये दूसरी के अनुसार औषधि के में बताए हुए यदि हम लोग उससे जो परहेज होता है, अर्थात पथ्य बताया जाता है कि इसमें ये चीजें लेनी या नहीं है, तो औषधि पथ्य के साथ लाभकारी होती है, और वही औषधि अपथ्य के साथ हानिकारक सिद्ध हो जाती है। अर्थात जो चीजें दवा के साथ खाने से मना किया जाता है, उसको खाने पे वही दवा लाभकारी न होकर के नुकसानदायक हो जाती है। जल, पानी, जल जो शुद्ध होता है, शुद्ध स्थान में, स्वच्छ पात्र में अच्छा होता है, और वही जल यदि गंदे पात्र में या अशुद्ध पात्र में रख देने पर वह जल बुरा हो जाता है, अर्थात अशुद्ध हो जाता है, वह त्याज्य हो जाता है, अर्थात वो ग्रहण करने योग्य नहीं होता। पानी वही है, लेकिन अगर पात्र सही है, स्वच्छ है, तो वह जल लाभकारी है,
और वही जल यदि गंदे पात्र में दिया जाए तो वही जल ग्रहण किया जाएगा तो वह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार से पवन, वायु और वही बात पवन और वस्त्र के बारे में भी वही बात लागू होती है। अर्थात जो वायु ग्रीष्म ऋतु में हमें शीतलता प्रदान करती है वही वायु शीत ऋतु में हमें दुखदायी हो जाती है। वस्त्र उसी प्रकार से जो वस्त्र हम लोग ग्रीष्म ऋतु में पहनते हैं वही वस्त्र अगर पहन करके हम शीत ऋतु में या अन्य ऋतुओं में भी पहनेंगे तो वह वस्त्र जो है जो सुखद होता है ग्रीष्म ऋतु में वही जो है शीत ऋतु में दुखद, और जो शीत ऋतु में हम पहनते हैं वही वस्त्र अगर हम ग्रीष्म ऋतु में पहनेंगे तो हमें वह दुखद प्रतीत होगा। तो ये सारी वस्तुएं ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सारी वस्तुएं अच्छी संगति मिलने पर ये अच्छे हो जाते हैं और बुरी संगत मिलने पर ये बुरे बन जाते हैं। और इस रहस्य को सुलक्षण अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति ही इसे जान पाते हैं। इसी आधार पर रहीमदास ने एक दूसरा दोहा भी कहा है, इससे मिलता जुलता साम भाव साम्य है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसे ही फल दीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र की बूंदे कदली में अर्थात केले के फल में, केले के फूल में पड़ती है, सीप में पड़ती है और भुजंग में। अगर सीप में पड़ती है, कदली में पड़ती है तो कपूर में बदल जाती है, और सीप के मुख पर के स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ती हैं तो मोती में परिवर्तित हो जाती हैं, और ये सर्प के मुख में जो है वही जो है स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह क्या हो जाती है, विष में बदल जाती है। तो एक ही स्वाति, देखिए बूंद तो एक ही है स्वाति नक्षत्र की, लेकिन जैसी संगति पाती है, जैसा साथ पाती है, वैसे ही वह परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। उसी प्रकार से वस्तुएं जो है अच्छे लोगों का साथ पा करके अच्छी हो जाती है, बुरे लोगों का साथ पा करके बुरी बन जाती है। अगला दोहा, जो सुनी समुझ अनीतिरत, जागत रहे जो सोई, उपदेश वो जगाई वो तुलसी उचित न हुई। प्रस्तुत दोहे में यह स्पष्ट किया गया है कि जानबूझकर कुमार्ग पर लगे हुए व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करना निरर्थक है। जो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, जानकार है, ज्ञानी है, इसके बावजूद भी वह कुमार्ग पर गलत रास्ते पर जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करना निरर्थक होता है, व्यर्थ होता है। ये इस दोहे में समझाया गया है। जो सुनी समुझ अनीति रथ, जो सही मार्ग के बारे में सुन करके और समुझ माने समझ कर भी, अनीति रथ फिर भी अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहता है। अर्थात जो जानबूझकर भी अनुचित कार्य करता रहता है, अर्थात कुछ अपराध होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन जो सुनी माने दूसरों के द्वारा कहा गया कि ये कार्य गलत है, ये पाप है, ये अधर्म है, दूसरों के द्वारा कहे जाने पर भी सुन करके फिर समझ, उसे समझ करके भी, अर्थात सुनने के बाद उस पर गहन चिंतन करने के बाद समझ करके भी
यदि व्यक्ति अनीतिपूर्ण कार्यों पर फिर भी कुमार्ग पर जाता है, अनीतिरत अन्यायपूर्ण कार्यों में लगा रहता है, पाप के कार्यों में अधर्म के रास्ते पर चलता है, जागत रहे जो सोई, और ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर भी अनुचित कार्य करता रहता है तथा जागते हुए भी जो सोता रहता है, अर्थात जो जागृत अवस्था में भी सोने का जो है दिखावा करता है, ऐसे व्यक्ति को, अर्थात जो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने का प्रयास ही नहीं करना चाहता, जागत रहे जो सोई, जो अंदर से तो जाग रहा है लेकिन आंखें बंद किए हुए है, सोने का दिखावा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति तुलसीदास के मतानुसार ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना, उपदेश देना, जगाइबो और जगाने का प्रयास करना तुलसी उचित न हुई, प्रयास करना व्यर्थ ही सिद्ध होता। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को कितना भी उपदेश दे लीजिए लेकिन वे सन्मार्ग पर नहीं आ सकते हैं, उनको उपदेश देना उचित नहीं होता है, अर्थात अनुचित होता है, कभी कभी अहितकारी हो जाता है। मूर्खाणाम उपदेशा प्रकोपाय न शांतये, मूर्खों को उपदेश देना उनके कोप को, उनके क्रोध को बढ़ाना ही है, उनको उपदेश देना उचित नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, जो सही मार्ग के बारे में जो सुनी समूझी अनीतिरत, जो सही मार्ग के बारे में सुन करके और समझ करके भी अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहता है, अन्याय के मार्ग पर चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, तथा जो जानबूझकर अनुचित कार्य करता रहता है और जो जागते हुए भी सोता रहता है, जागते हुए भी सोने का जो है दिखावा करता है, जागते हुए भी जो सोता रहता है, अर्थात अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने का प्रयास ही नहीं करता है, बंद किए रहता है, ऐसे व्यक्ति को तुलसीदास जी के अनुसार, मतानुसार ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना व्यर्थ है, अनुचित है। क्योंकि लाख प्रयास करने के बाद आप चाहे कितना भी उपदेश दे लीजिए, ऐसे व्यक्ति को सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। अगला दोहा, बरसत हर्षत लोग सब करसत लखैन कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होई। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने सूरज के माध्यम से एक अच्छे राजा का वर्णन किया, अच्छे राजा के गुणों का वर्णन किया है। वर्षत हर्षत, वर्षत माने वर्षा के समय, हर्षत माने प्रसन्न होना, करसत लखैन कोई, करसत माने खींचते हुए, ग्रहण करते हुए, लखै माने देखना, तुलसी प्रजा सुभागते, सुभाग माने सौभाग्यशाली होगी ऐसी प्रजा, भूप भानु सो होई, भूप माने राजा, भान माने सूरज। तुलसीदास जी कहते हैं कि सूरज जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है, खींचता है, तब उसे कोई नहीं देखता है। करसत लखैन कोई, सूर्य जब अपनी किरणों के द्वारा पृथ्वी से जल को खींचता है, अर्थात अपनी गर्मी के द्वारा, किरणों के द्वारा भूमि पर स्थित जल को जो है तपा करके वह वाष्पीकरण कर देता है, अर्थात वाष्प में बदल करके जल को खींचता है, ग्रहण करता है, तब उसे कोई नहीं देखता है। परंतु वही जब सूरज बरसाता है, जल की वर्षा करता है, पृथ्वी पर जल की वृष्टि करता है, तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लोग आनंदित हो जाते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होई। इसी प्रकार सूरज के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर ग्रहण करने वाला और उस कर से, कर के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के हित में व्यय करने वाला राजा किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से ही मिलता है।
अर्थात राजा जो धन लेता है कर के रूप में प्रजा से, उस धन को, जिस प्रकार से सूर्य जो है कहीं अपनी तरफ से जल की वृष्टि नहीं करता, वह पृथ्वी पर स्थित जल को ही क्या करता है, अपनी किरणों के माध्यम से खींचता है और बादल में परिवर्तित करके उसी जल को वर्षा करके वापस लौटा देता है। उसी प्रकार से राजा को भी चाहिए, जो अच्छा राजा है, न्यायपूर्ण ढंग से कर को ग्रहण करके और उस कर के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के हित में ही, लोगों के हित में ही व्यय करने वाला, लोगों के हित में व्यय करके उन्हें लौटा देने वाला राजा, ऐसे सौभाग्यशाली प्रजा को ही प्राप्त होता है। अर्थात ऐसी प्रजा धन्य होती है जिसका राजा सूरज के समान होता है, क्योंकि सूरज अपनी किरणों के माध्यम से जो जल ग्रहण करता है, खींचता है पृथ्वी को, उतना ही जल जो है पृथ्वी पर वह क्या कर देता है, वर्षा के माध्यम से वापस लौटा देता है और लोग आनंदित हो जाते हैं। लेकिन उसकी खींचे हुए जल के कर्षण को, खींचते हुए जल को लोग ध्यान में न रख करके बल्कि वर्षा के रूप में प्राप्त जल से जो है आनंदित हो जाते हैं। उसी प्रकार से यदि राजा अपनी प्रजा से कर के रूप में धन को लेता है और उस धन को अपने स्वार्थ में, अपने हित में न लगा करके प्रजा के हित में ही वापस लौटा करके कल्याणकारी कार्यों में प्रजा के हित में ही वो लगा देता है, तो ऐसा राजा बड़ी सौभाग्यशाली प्रजा को ही प्राप्त होता है। मंत्री गुरु और वैद जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी हो नाश। प्रस्तुत दोहे में चापलूस अर्थात लोगों की खुशामद करने वाले, लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास, अथवा भयभीत मंत्री, वैद्य और गुरु का विनाश का हेतु बताया है। अर्थात इस दोहे के द्वारा तुलसीदास जी यह बताना चाहते हैं कि चापलूस अथवा भयभीत मंत्री, वैद्य माने डॉक्टर या गुरु, यदि ये भयवश आपके इच्छा अनुसार कार्य करते हैं तो यह आपके विनाश का कारण हो सकते हैं। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भय आस, ये इस दोहे का प्रसंग जो है सुंदरकांड में भी रामचरितमानस में आया है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगी हो नाश। रावण के दरबार में जितने मंत्रीगण हैं, जितने सदस्य हैं, रावण से भयभीत होकर के सब उसकी इच्छानुसार ही उसे सलाह देते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास जी कहते हैं यहां भी, यदि मंत्री, वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के कारण भयवश कि राजा जो है नाराज न हो जाए, क्रोधित न हो जाए, राजा को प्रसन्न करने के लिए भयवश या स्वार्थ साधन के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए स्वार्थ सिद्धि की आशा से हित की बात न कह करके प्रियवाणी ही बोलते हैं, अर्थात उसकी हां में हां मिलाते हैं। राजा जो कहता है उसी की इच्छा अनुसार मंत्री और गुरु और वैद्य भी, डॉक्टर भी उसी की इच्छा के अनुरूप जो है यदि उन्हें सलाह देते हैं, उनकी हां में हां मिलाते हैं,
तो मंत्री के द्वारा हित की बात न कहने से राज्य का, वैद्य के द्वारा हित की बात न कह करके उसके शरीर का, गुरु के द्वारा धर्म की बात न कह करके भय के कारण अधर्म के रास्ते पर अर्थात उसे गलत सलाह देने पर धर्म का, इन तीनों चीजों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भयास, राजा से भयभीत होकर के अथवा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए या राजा को प्रसन्न रखने के लिए मंत्री यदि उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, उसके सभी अनुचित कार्यों को भी जो है सही ठहराता है। गुरु उसके द्वारा बताए किए गए अधार्मिक कार्यों को, पाप के कार्यों को भी तर्कसंगत मान करके उसे नहीं रोकता। वैद्य डॉक्टर जो है, वैद्य भी यदि राजा के अनुसार उसे कड़वी दवा न दे करके मीठी दवा अर्थात उसके इच्छा अनुसार जो है उसका इलाज करता है, तो ऐसे में तीनों स्थितियों में मंत्री के द्वारा सही राय न देने के कारण, सही सलाह न देने के कारण राज्य का, गुरु के द्वारा अधर्म के रास्ते से न रोकने के कारण धर्म का, और वैद्य के द्वारा सही इलाज सही दवा न देने के कारण शरीर का, इन तीनों का शीघ्रता से नाश हो जाता है। अंतिम दोहा, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। तुलसी पावस के समय, पावस माने वर्षा ऋतु, कोकिलन माने कोकिला कोयल, दादुर माने मेढक। इस दोहे से अन्योक्ति के माध्यम में, अन्योक्ति माने दूसरे को दूसरे पर जो है लक्ष्य करके जो है कही हुई बात, अन्योक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। जब समाज में ढोंगियों का सम्मान हो, गुणवानों की अवमानना हो, विद्वानों का अपमान हो और मूर्खों का जो है सम्मान हो, तो गुणवान व्यक्ति को या विद्वान व्यक्ति को मौन धारण कर लेना चाहिए अथवा तटस्थ हो जाना चाहिए। अपना समय देख करके उन्हें स्थिति से समझौता करके जो है तटस्थ हो जाना चाहिए। उसी बात का व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। तुलसीदास जी कहते हैं वर्षा ऋतु में कोयल यह समझकर चुपचाप हो जाती है, चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। वर्षा ऋतु के समय कोयल जो है अपने बुरे दिनों को समझ करके, अपने अच्छे दिन को भुला करके, बुरा समय समझ करके शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। क्यों? अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। क्योंकि अब तो वर्षा ऋतु आ गई है। वर्षा ऋतु में मेढक टर्राएंगे, अर्थात उनकी टर टर की आगे, उनकी कर्कश आवाज के आगे कोयल की मधुरवाणी को कौन सुनेगा। अर्थात यदि कोयल बोलती भी है तो उसकी मधुरवाणी मेढकों की कर्कश आवाज के सामने मंद पड़ जाएगी। लोगों को मेढक की ही आवाज सुनाई पड़ेगी और कोयल की मधुर आवाज, जो धीमी आवाज है, उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए कोयल अपना बुरा समय समझ करके चुप हो जाती है, शांत हो जाती है।
उसी प्रकार से व्यक्तियों को भी अपने बुरे समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों की चलेगी। बुरा समय आने पर जो गुणवान व्यक्ति है वे समझ जाते हैं कि यह समय ठीक नहीं, अब तो ढोंगी जो है, दिखावा करने वाले और गुणहीन व्यक्तियों का ही जो है वर्चस्व रहेगा, उन्हीं को सम्मान प्राप्त होगा, गुणवानों का सम्मान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें तटस्थ हो जाना चाहिए, कोयल की भांति उन्हें भी चुप हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। एक बार फिर से देख लें। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल यह समझकर चुप हो जाती है कि अब तो मेढक टर्राएंगे, उनकी टर के आगे ही उसकी मधुरवाणी को, हमारी मधुरवाणी को भला कौन सुनेगा। अर्थात बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों की ही चलेगी, गुणवानों का सम्मान नहीं होगा, इसलिए वे तटस्थ भाव से चुप हो जाते हैं या उन्हें चुप हो जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज यह आपका दोहावली समाप्त हुआ। इस दोहे को जितने मैंने पढ़ाया है सबको एक बार दो बार रिपीट करके जो है वीडियो चला करके आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।